अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पर मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ क्योंकि और ये सुबह का टाइम है ब्रेकफास्ट के बाद। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हमें जाना था बाहर, तो इस वजह से फिर मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। फिर हम तैयार होकर तो बाहर गए थे क्योंकि छुट्टी थी और साथ में नेशनल डे भी था। तो इस वजह से हमने सोचा कि चलो बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, उनको थोड़ी सी आउटिंग करवाते हैं क्योंकि काफ़ी अरसे से हम कहीं भी नहीं गए थे। तो इसलिए फिर हमने आज जो था एक प्रोग्राम बनाया था कि आज बाहर घूम कर आते हैं। और कुछ यहाँ पर हमें चीज़ें भी चाहिए थी घर के लिए क्योंकि हमने यहाँ शिफ्टिंग की है, तो काफ़ी हमें घर के लिए चीज़ें भी चाहिए थी। तो यही सोचा कि आज नेशनल डे है और काफ़ी जगह पर ऑफ़र्स होंगी, तो इस वजह से चलते हैं और साथ में कुछ चीज़ें वगैरह भी देख लेते हैं। तो शॉपिंग की शॉपिंग हो जाएगी और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो इस वजह से सबसे पहले हम आए थे अबियत। तो ये मुझे बहुत पसंद है स्टोर। ये फर्नीचर का है और इसमें होम की भी सब चीज़ें मिल जाती हैं, बर्तन, डेकोरेशन और जितना भी यानी कि घर के लिए आपको सामान चाहिए, फर्नीचर वगैरह सब यहाँ पर होता है। और बहुत ही एक नंबर का ये सामान होता है, बहुत खूबसूरत होता है और होता भी बहुत ही महंगा भी होता है, एक्सपेंसिव भी होता है। तो यहाँ पर आए थे तो स्टार्टिंग में इधर ये पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई थी, तो बहुत ही प्यारी थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। जैसे ये खाना कबाब की पेंटिंग बहुत प्यारी थी और ये भी डोर्स वगैरह पे लगाने के लिए मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन इनकी जो कीमतें थी ना वो भी बहुत हाई थी। तो इस वजह से फिर आगे मैं आ गई थी बर्तनों वाली साइड पर। तो ये कुछ बर्तन थे ये जो उन्होंने प्रमोशन में लगाए हुए थे यानी कि ऑफ़र में, तो इतने ख़ास नहीं थे, तो बस ठीक है मैंने नहीं लिए। और इसके बाद हम फिर आगे आए थे ये जो घर की सामान, सोफ़ा वगैरह, टेबल्स, क्योंकि सेंटर टेबल्स भी चाहिए थी, तो वो देख रहे थे हम। तो ये इतना प्यारा इन्होंने ये देखें डेकोरेट किया हुआ था और साथ वो बताते हैं पूरा ऐसे आप घर जाएं, यहाँ से सामान ख़रीदें और घर इसी तरह से जाके आप सजा लें। तो अब यहाँ पे हम डाइनिंग टेबल देख रहे थे क्योंकि मुझे डाइनिंग टेबल भी लेनी थी और एक ये मुझे डाइनिंग टेबल बहुत पसंद आई थी, तो ये भी प्यारी थी। और इस तरह से और भी काफ़ी सारी यहाँ पर थी तो डाइनिंग टेबल्स तो बहुत खूबसूरत थी और एक ये मुझे बहुत पसंद आई थी। तो लेकिन इनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से फिर हमने नहीं लिया क्योंकि अबियत एक बहुत एक्सपेंसिव स्टोर है घर की वजह से। हाँ ये लोग इनके लिए तो ठीक है क्योंकि ये लोग यहाँ पर रहते हैं, तो ये महंगी चीज़ें एक दफ़ा ख़रीद लें तो फिर सारी ज़िंदगी का इनके लिए सुकून है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं हैं, कुछ टाइम के लिए हैं, तो फिर हमें उस हिसाब से ही चीज़ें लेनी पड़ती हैं कि अच्छी भी हों और इकनॉमिकल भी हों। जी, तो शॉपिंग करने के बाद जब हम बाहर आने लगे तो एग्ज़िट पर ये सऊदी एक बाबा सा था, वो उन्होंने बिठाया हुआ था और वो बहुत प्यारी एक सऊदी ट्यून वो बजा रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि नेशनल डे था, तो इस वजह से वो अपना कल्चर और अपनी चीज़ें वो जगह जगह दिखा रहे थे, तो एक अच्छी फीलिंग आई थी। तो यहाँ से फिर निकल के तो बिल्कुल इसके सामने ही जद्दा पार्क है, तो फिर हम वहाँ पे आ गए थे। और ये भी बहुत खूबसूरत एक पार्क नहीं है, जद्दा पार्क के नाम से ये मशहूर मॉल है, लेकिन पार्क अंदर कोई भी नहीं है सिर्फ इसका नाम जद्दा पार्क है। तो यहाँ पर भी जब एंटर हुए थे और ये सामने कीकू का ब्रांड था मेकअप का, जो कि बहुत ही एक एक्सपेंसिव मेकअप का ब्रांड है, बहुत अच्छा लगता है इसका मेकअप लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। तो जी अब यहाँ से आगे आए थे तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत इन्होंने अपने नेशनल डे के उसके मुताबिक अकॉर्डिंग एक सारी तैयारी की हुई थी। और यहाँ पर ये एक सऊदी था और उसके साथ सब अपनी पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे, तो इस तरह से हम भी आए थे। तो हमने भी बच्चों से बोला कि चलें आप लोग भी इनके साथ पिक्चर लें। सभी यहाँ पर पिक्चर बना रहे थे और ये टाइम बहुत अच्छे टाइम पर हम आ गए थे क्योंकि अभी इतना रश नहीं था, क्योंकि जब हम वापस जाने लगे थे तो ये तो बहुत पूरे का पूरा ही भर गया था, बहुत रश हो गया था। तो यहाँ पे फिर काफ़ी भरा ये है और फिर असर का टाइम भी होने वाला था और हम क्योंकि ब्रेकफास्ट करके आए थे, लंच नहीं किया था, तो इतना घूम फिर के फिर हमें भूख लग गई थी। तो फिर बच्चे कह रहे थे कि पहले हम लंच करेंगे फिर ही हम ये जद्दा पार्क घूमेंगे मेरे मुंह से जद्दा मॉल निकल जाता है, जद्दा पार्क घूमेंगे। तो इस वजह से फिर हम यहाँ पे फूड कोर्ट आ गए थे जो कि सबसे ऊपर था, आई थिंक 3rd फ्लोर पे था।
तो यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर काफ़ी सारी फ़ूड की जो उनसी थी शॉप्स वगैरह थी। तो बच्चों का मूड था क्योंकि वो चाह रहे थे कि हमने फ़ास्ट फूड खाना है, तो फिर वही लिया था। लेकिन मेरा था कि अलबेक खाते हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं हम अलबेक खा खा के बोर हो चुके हैं, तो हम कुछ नया ट्राई करेंगे। खैर नया तो नहीं, हर्फ़ी भी काफ़ी दफ़ा ट्राई किया है, तो उनका दिल हर्फ़ी पे था, तो इस वजह से हमने कहा कि चलें ठीक है आप लोग हर्फ़ी खा लो। लेकिन मुझे तो फिर अगर मेरा था कि अगर फ़ास्ट फूड खाना तो अलबेक ही मुझे अच्छा लगता है, तो फिर इस वजह से मैंने कहा कि मैं तो अलबेक खाऊंगी। तो हस्बैंड ने भी कहा कि ठीक है हम दोनों अलबेक खा लेते हैं और बच्चे फिर हर्फ़ी से ले आए। तो बच्चों का तो ऑर्डर जल्दी आ गया था हर्फ़ी से, और लेकिन अलबेक पे तो इस रश था, क्योंकि अलबेक जहाँ भी होता है बहुत रश होता है, तो यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा रश अलबेक पे था। तो बच्चों का तो ऑर्डर आ गया था 5 to 10 मिनट्स में, लेकिन हमारा ऑर्डर आते आते 45 मिनट्स लग गए थे। काफ़ी देर वेट करने के बाद फिर हमारा ऑर्डर आया था, और इतनी देर में हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। तो फिर खाना खाया था, खाना खाने के बाद फिर हम थोड़ा सा एनर्जेटिक हो गए थे, और फिर हमने कहा चलें अब बाकी का मॉल घूमते हैं। तो फिर अब हम नीचे उतरे, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम सबसे ऊपर थे 3rd फ्लोर पे, अब हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहे हैं। तो नीचे आएंगे तो नीचे भी इस तरह से कुछ शॉप्स ओपन थी, क्योंकि छुट्टी का दिन था इसलिए सब नहीं ओपन थी। तो फिर इस वजह से हम वहाँ पे गए थे कोई शॉपिंग वगैरह करने के लिए, और इस टाइम लेकिन बड़ा सुकून था। बाद में तो बहुत एकदम से रश हो गया था कि पेमेंट करवाने के लिए हमें इतना टाइम लग रहा था। इस टाइम बड़े आराम से शॉपिंग हो रही थी जितनी भी हमने इस टाइम कर ली थी। तो जी बस अब हम साथ साथ घूम रहे हैं, और अब बच्चे हम यहाँ पर हम आए थे शूज़ वगैरह देखने थे बच्चों के लिए, और कुछ बच्चों ने अपने स्कूल की चीज़ें लेनी थी। तो बस वो जो चीज़ें चाहिए थी उसके लिए फिर हम घूम फिर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे, और बहुत अच्छा लग रहा था ना, सुकून सा था। तो मेकअप्स की भी काफ़ी शॉप्स थी वो खुली हुई थी, और ये 250 पे आए थे क्योंकि यहाँ से बच्चों ने कुछ अपना स्कूल का सामान वगैरह लेना था। और इसके बाद फिर हम आ गए थे होम बॉक्स, क्योंकि यहाँ पर भी घर की काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, और ये रीज़नेबल है, इसकी प्राइस इतनी हाई नहीं होती, लेकिन एक रीज़नेबल इकोनॉमिकल प्राइस में यहाँ पे काफ़ी सामान यहाँ पे आपको घर का अच्छा मिल जाता है। हमने जो यहाँ पे आए हैं तो हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ से ली हैं, और होम बॉक्स से तो काफ़ी अच्छा सामान मिल जाता है। तो अभी भी फिर हम आए थे कि शायद इनके पास डाइनिंग टेबल और कुछ और इस तरह की चीज़ें हों, लेकिन वही पुराना सामान था। तो वो काफ़ी दफ़ा मैं देख के थक गई थी, क्योंकि जब से हम जद्दा आए हैं तो काफ़ी हमारे होम बॉक्स के ना चक्कर लग गए थे। तो मुझे था कि शायद नई चीज़ आई हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो मुझे चाहिए था। तो बस फिर वहाँ से फिर हम आ गए थे अब मैक्स पे, क्योंकि मैंने कहा चले यहाँ से देखते हैं कपड़े जूते और इस तरह की चीज़ें। तो वहाँ पे भी मुझे कुछ ऐसा ख़ास नहीं लगा था मैक्स से भी। तो बस फिर हम आ गए थे यहाँ टिम हॉर्टन्स। यहाँ से हम देखा चले अब कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, क्योंकि काफ़ी हमने जद्दा पार्क घूम लिया था, तो अब थक भी काफ़ी गए थे। तो मैंने कहा चले थोड़ी देर यहाँ बैठ के तो थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। तो हस्बैंड और अब्रीज़ा वहाँ पे कॉफ़ी ऑर्डर करने गए थे, और मैं बैठ गई थी, और बड़ा सुकून सा मिला था, क्योंकि काफ़ी देर चलने के बाद फिर बैठे थे तो रिलैक्स काफ़ी सुकून फील कर रहे थे, रिलैक्स फील कर रहे थे। तो इस तरह से फिर हमने यहाँ पे कॉफ़ी इंजॉय की थी, और बड़ी मज़े की इनकी कॉफ़ी लगती है टिम हॉर्टन्स की, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि मैं अक्सर जब कॉफ़ी पीनी हो बाहर से तो मैं यहीं से ही पीती हूँ, मुझे इनकी ज़्यादा अच्छी लगती है। या तो स्टारबक्स की कॉफ़ी ज़्यादा मज़े की होती है, या टिम हॉर्टन्स की, ये दोनों ब्रांड्स की अच्छी लगती है मुझे। तो बस यहाँ पर बच्चों ने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी ली थी, और हमने वो स्पेनिश लैटे ली थी। और अब इनके वो जो उनसे कप थे तो वो भी उसी तरह से थे ना, इनका वो नेशनल डे था ना, तो इसे उसी तरह उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ग्रीन से कप दिए थे। तो अच्छा लग रहा था इस तरह ग्रीन वाइट का कॉम्बिनेशन सब जगह पर। तो बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा खेल रहे थे, और हम थोड़ी देर फिर यहाँ पर बैठे थे। फिर उसके बाद यहाँ पर सेंटर पॉइंट भी था, तो मैंने कहा चलें वहीं पे हस्बैंड और बच्चे तो वहीं पे बैठे थे, क्योंकि वो कह रहे थे अब हमने आगे नहीं जाना, क्योंकि यहाँ सेंटर पॉइंट भी काफ़ी भरा है, उससे नहीं फिरा जाएगा। तो मैंने कहा चलें फिर अब मैं आई हूँ तो आप लोग बैठें, मैं घूम के आती हूँ अंदर से, अगर मुझे कुछ अच्छा लगेगा तो ले लूँगी।
तो बस फिर मैंने यहाँ पे आई थी और यहाँ पे इतना रश हो गया था ना सेंटर पॉइंट पर उस टाइम तक कि मत ही पूछें। और फिर मुझे जब मैं वो पेमेंट करवाने के लिए लाइन में लगी हूँ, फल्ला वो तो मेरी कोई 2 घंटे तक बारी आई थी। काफ़ी मुझे टाइम लग गया था यहाँ पर, क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी थी तो उन्होंने काफ़ी अपने न्यू बॉर्न बेबी का सामान लिया था। तो इस वजह से यहाँ पर ये है कि लेडीज़ को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, तो इस वजह से उन्होंने सबको रोक दिया था कि नहीं, इनको हमने सबसे पहले फारिग करना है। तो उनका इतना सामान था, सब कुछ ही ख़रीदा हुआ था उन्होंने अपने बेबी के लिए, तो उस पे तो बस काफ़ी टाइम लग गया और मुझे 2 घंटे वहाँ पे लग गए थे कि इसी चीज़ में। बस फिर वो भी हस्बैंड और बच्चे भी परेशान हो रहे थे बाहर के, मामा को इतना टाइम हो गया, कहाँ चली गई हैं। तो फिर मैंने उनको बताया, खैर वो कहते कि अच्छा वहाँ हम तुम्हारे साथ नहीं गए, हम यहीं पे बैठ के आराम से बैठे रहे हैं। तो जी बस फिर वहाँ से हम निकल आए थे जद्दा पार्क से, और काफ़ी फिर हमने आगे बच्चों को था कि आज नेशनल डे है तो फायरवर्क्स देखने हैं, तो वो यहाँ पर कॉर्निश पर ही होते हैं। तो हमें तो था कि यहाँ से निकलेंगे और कॉर्निश चले जाएंगे, आराम से वहाँ से फायरवर्क्स एंजॉय करेंगे और फिर वापस घर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो कोई ऐसा सीन ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे इतनी ट्रैफिक रास्ते में, सब सड़कें उन्होंने कॉर्निश जाने वाली उन्होंने बंद की हुई थी पुलिस वालों ने, और बड़ी मुश्किल से हम जा रहे थे, कभी इधर से जाते थे कभी उधर से जाते थे, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। क्योंकि हमने तो समझा था जैसे दमाम खबर में हम जाते हैं, घर से निकलते हैं 10 मिनट का हमारा कॉर्निश का रास्ता होता है, तो हम पहुंच जाते हैं आराम से। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं था, हालांकि रास्ता यहाँ पर आधा घंटे का था, लेकिन हम 2.5 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहे। आखिरकार फिर हमने रोड पर देखी थी, कॉर्निश तो नहीं हम जा सके, लेकिन हमने हाथ लगा लिया था वहीं से। और फिर वहीं पे जब ये स्टार्ट हुई है पूरे 9 बजे फायरवर्क्स, तो सब की सब गाड़ियाँ वहीं पे रुक गई। कोई ऐसे रोड पे खड़े होके और इस तरह से मूवी बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और सब फिर फायरवर्क के लिए वहाँ पे रुक गए थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो ये भी एक बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा मज़े का सीन था कि एक जैसे कि इतनी ट्रैफिक में सब फंसे हुए हैं, लेकिन जैसे ही ये फायरवर्क्स स्टार्ट हुआ तो एकदम वहीं पे सब स्टॉप हो गए, गाड़ियाँ सब रुक गई, ट्रैफिक सब रुक गई, और वहीं पे सब खड़े होके और आराम से डिसेंट तरीके से, ये नहीं है कि एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डिसेंट तरीके से सब ने वहीं पे फायरवर्क एंजॉय किया। तो मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा कि एक अच्छी चीज़ है, वरना तो हम हमेशा कॉर्निश जाकर ही देखते थे, लेकिन इस दफ़ा हमने रोड पर देखा। लेकिन रोड पे देखने का भी एक अपना मज़ा था। और फिर ये 5 मिनट की होती है, 9 बजे पूरे शुरू हुई थी और 9:05 पे ये बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और जैसे ही ख़त्म हुई सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे और बैठ के सब ने अपने अपने घर का रास्ता लिया, जहाँ भी किसी ने जाना था। खैर हम तो थक गए थे, तो हमारा तो यही था कि बस अब हम घर जाएंगे। तो यहाँ पे भी देखने का बड़ा मज़ा आया था, अच्छा लगा था, फिर वीडियोस भी बनाई थी जी। यही तक था मेरा आज का ये व्लॉग। आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।